नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल मार्केट इन्फॉर्मर में। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं ज़ीरोधा का कंप्लीट ट्यूटोरियल और बताऊंगा आपको पूरा प्रोसेस की ज़ीरोधा को कैसे यूज़ करते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। ऐप खोलते ही आपको यहाँ पे अपना पिन डालना है, जो कि आपने सिक्योरिटी पिन यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसमें आपको अपना 6 डिजिट का पिन डालना होगा सबसे पहले। तो मैं अपना पिन डाल देता हूँ। तो जैसे कि हम आ चुके हैं इसके होम पेज पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी विश लिस्ट हैं। आप यहाँ पे चाहें तो जितनी उतनी विश लिस्ट बना सकते हैं और यहाँ पे अपने स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं। और आप यहाँ पे ऊपर जो एरो देख रहे हैं, इस एरो के थ्रू आप यहाँ पे जो मार्केट का जो इंडेक्स है, जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको अपना बैलेंस देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे आपको 1 2 3 4 5 सेक्शन दिख रहे हैं। तो इन 5 सेक्शन की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है अपना यहाँ पे वॉच लिस्ट। तो वॉच लिस्ट में तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये जो करंट वॉच लिस्ट है, ये इसके बारे में बात कर रहा है। वहीं अब बात करें इस ऑर्डर्स की, तो आप जो भी ऑर्डर प्लेस करेंगे वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर भी 3 तरीके के हैं, एक है पेंडिंग, एक है एग्जीक्यूटेड, एक जीटीटी। तो मैं सबके बारे में आपको आगे एक एक करके बताऊंगा। तो वहीं आगे बात करें पोर्टफोलियो की, तो यहाँ मतलब होता है जो भी आप स्टॉक रखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए, वो सब आपके पोर्टफोलियो में आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये ऐप्स लिखा है, तो यहाँ पे ऐप्स का मतलब ये है दोस्तों कि जो भी ज़ीरोधा फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जैसे कॉइन बाय ज़ीरोधा, तो ये उनके ऐप्स में सेक्शन में सबसे पहला आता है। दूसरा वर्सिलिटी बाय ज़ीरोधा, और ये बहुत सारे फीचर्स जो ज़ीरोधा एक्सटर्नली प्रोवाइड करता है, ये सब रेटेड फीचर्स हैं। तो इनके बारे में हमको ज़्यादा बात नहीं करना है। वहीं आगे बात करें तो ये चौथा जो ऑप्शन है, जिसको मैंने ये क्लिक कर दिया चौथे ऑप्शन में, यहाँ पे आप अपना फ़ंड चेक कर सकते हैं और ये आपका एक प्रकार से यूनिक एड्रेस है ज़ीरोधा पे। तो वहीं बात करें ये सेकंड ऑप्शन प्रोफाइल का है, जिसमें आपकी पूरी प्रोफाइल दिखेगी। थर्ड सेटिंग्स, देन यहाँ पे आपको कंसोल, एक अलग से सॉफ्टवेयर है इनका, जो कि आप पीसी या फिर इसको लैपटॉप में चला सकते हैं। वहीं चौथा जो ऑप्शन है इसका, वो है सपोर्ट का, जहाँ पे आपको सपोर्ट टीम इसमें आपको सपोर्ट करेगी, जिसको आप ब्राउज़र वगैरह में ओपन करके इनको ईमेल सेंड कर सकते हो जो भी आपको प्रॉब्लम है। और इनका एक सपोर्ट नंबर भी है, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहें तो उसमें जो भी प्रॉब्लम हो उनसे आप जाके बात कर सकते हैं। ये आगे बात कर लेते हैं इसके इनवाइट फ्रेंड सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप किसी को इनवाइट करते हैं तो आपको यहाँ पे 300 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, जिनसे आप इनकी पेड सर्विसेज को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ज़्यादा कुछ है नहीं इनके रेफर सिस्टम में बताने को। तो मैं किसी और वीडियो में आपको ये पूरा रेफर सिस्टम आपको मैं समझा दूंगा। बाकी अभी हम बात करते हैं इसके आगे के, जो उसमें आप देख सकते हैं कि लॉन्ग आउट करने का है और यहाँ पे आपको ज़रूरतों का वर्जन दिखा रहा है। तो चलिए, ये हो गया एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अब बात कर लेते हैं अपने मेन फंक्शन की, जो कि बाय एंड सेल का था। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ एच डी एफ सी बैंक को, तो एच डी एफ सी बैंक का एक शेयर जो है दोस्तों, वो 1052 रुपये का अभी मिल रहा है। ये आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। वहीं इसको आप और ड्रैग करेंगे नीचे, तो यहाँ पे जो मार्केट डेप्थ है, इसको आपको ये बता रहा है कि रिसेंटली मार्केट में अभी क्या सिनेरियो चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे बायर्स हैं जो कि क्वांटिटी डाल के रखे हैं कि उनको 457, 450, और ये बिल्कुल डायनेमिकली वर्क कर रहा है। तो इतनी क्वांटिटी में अभी करंटली ट्रेड चल रहा है मार्केट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कितने प्राइस पे इसको बिड कर रहा है परचेज़ करने के लिए, और कितने पे परचेज़ हो रहा है, और सब कुछ टोटल जो वॉल्यूम परचेज हो रहा है वो 4,48,000 2014 है आज का ये टोटल। और वहीं इसका जो मतलब जो सम है, आज का जो पूरा वॉल्यूम जो ट्रेड हुआ, वो 44,50,46 का है। तो दोस्तों वहीं आगे बात करें, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो नीचे बता रहे हैं कि आज ये ओपन हुआ था 1,074 पे, और 1,083 का इसने हाई मारा है, और जो लो गया है वो 1,049 रुपये 55 पैसे का है। वहीं जो प्रीवियसली जो कल जो मार्केट क्लोज हुआ था एच डी एफ सी बैंक का, वो 1,064 रुपये पे क्लोज हुआ था। चलिए आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे जो लोअर सर्किट अपर सर्किट के बारे में। तो जो टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुई है, वो ये नंबर्स आपको बता रहे हैं
तो और उसका जो आज का जो एवरेज ट्रेडिंग प्राइस है, जो टोटल प्राइस का जो सम है, उस सब को मिला दिया जाए तो उस सब का जो एवरेज मिला के जो नंबर आता है वो आज का जो आया है वो 1067 रुपये आया है। वहीं आगे बात करें जो क्वांटिटी ट्रेड हो रही है वो डायनेमिकली आपको बता रहे हैं कि कितनी क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड हो रही हैं, और जो लास्ट ट्रेड हुआ है वो इतने बज के इतने सेकंड का, ये पूरा डायनेमिकली चलता है। वहीं आगे बात करें इसके लोअर सर्किट और अपर सर्किट की, तो ये आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि ये लोअर सर्किट और अपर सर्किट इतने इतने प्राइस पे लग जाएगा इसका। तो इसका मतलब दोस्तों ये अगर 10% नीचे गिरता है तो इसमें लोअर सर्किट लगेगा, वहीं 10% ये ऊपर जाता है तो इसमें अपर सर्किट लगेगा। वहीं आगे बात करें इसके फंडामेंटल्स की, तो यहाँ पे ये फंडामेंटल, सेट अलर्ट, टेक्निकल्स, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, बाय या सेल करने के लिए हम आपको सबसे पहले हम एग्जांपल के तौर पर TCS का स्टॉक ले लेते हैं। तो TCS में हम आपको बाय या सेल करना बताएंगे। तो जैसे ही हम आपको TCS पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, बाय और सेल के। तो जैसे कि अगर हम बाय करते हैं तो हमको बाय पे क्लिक करना होगा। आप देख सकते हैं करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 2281 रुपये। यहाँ पे आप क्वांटिटी डाल सकते हैं, आप जितने प्राइस स्टॉक लेना चाहते हैं यहाँ पे आप क्वांटिटी डाल दीजिए, और जिस प्राइस पे लेना चाहते हैं वो यहाँ पे ये प्राइस लिखा हुआ है। तो जैसे कि अगर हम चाहें कि यहाँ पे 10 क्वांटिटी लेना, जस्ट क्लिक करके यहाँ पे 10 डाल दीजिएगा। अगर आप प्राइस चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे जस्ट आप प्राइस यहाँ पे चेंज करके आप यहाँ पे 2200 जितने पे भी लेना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि 2270 पे लूँ, तो यहाँ पे मैं जस्ट यहाँ पे प्राइस चेंज कर सकता हूँ। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट क्या होता है कि एक CNC, एक MIS। तो दोस्तों जो MIS का फुल फॉर्म होता है वो होता है मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ ऑर्डर। इसके थ्रू दोस्तों आप जो 10x मार्जिन है वो ले सकते हैं। और अगर आप CNC पे क्लिक करते हैं, CNC का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कैश एंड कैरी। इसको आप अगर डिलीवरी में लेना चाहते हैं तो CNC पे क्लिक करिएगा, तो आप कैश एंड कैरी करके उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे जो ऑर्डर लिखा है इसकी। तो ऑर्डर का मतलब दोस्तों ये 4 तरीके के जो ऑर्डर दिए गए हैं, मार्केट, लिमिट्स, SL और SLM। तो ये सब क्या है मैं आपको एक करके बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्केट की। तो यहाँ पे मार्केट मतलब होता है दोस्तों कि अगर आप मार्केट में जो प्राइस चल रहा है, जैसे कि करंट प्राइस चल रहा है 2281 रुपये का, तो अगर आप 2281 पे ही ख़रीदना चाहते हैं तो आप जस्ट यहाँ पे मार्केट क्लिक करिएगा। तो अगर आप मार्केट क्लिक करेंगे तो जो भी यहाँ पे प्राइस रहेगा उस प्राइस पे आपको ये स्टॉक है मिल जाएगा। और अगर आप क्लिक करते हैं यहाँ पे लिमिट में, तो अगर आप लिमिट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे जो लिमिट है वो अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं कि आपको ये शेयर कितने पे लेना है। तो जैसा कि अगर हम लिमिट पे क्लिक करेंगे तो, और अगर आप यहाँ पे चाहें तो अपने अकॉर्डिंग डिज़ायर्ड प्राइस पे आप लगा सकते हैं और इसको बाय कर सकते हैं लिमिट पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं MIS की। अगर MIS में अगर आप लिमिट लगाते हो तो उसमें आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि जैसे अगर आपने MIS में लिमिट लगाया तो आप यहाँ पे जो भी प्राइस है उसको आप मॉडिफाई करके आप अपने अकॉर्डिंगली आप जिस प्राइस में ख़रीदना चाहते हैं आप उस प्राइस को यहाँ पे सेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसकी कोई CNC करोगे लिमिट में, तो अगर आप कैश एंड कैरी में क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दो एक नए ऑप्शंस खुल गए हैं आपके लिए, जो है स्टॉप लॉस और एक सेट टारगेट। तो अगर सेट स्टॉप लॉस और सेट टारगेट करना चाहते हैं CNC में, आप ये कर सकते हो लिमिट के थ्रू। तो अगर आप ये करना चाहते हो तो आप देखिए कैसे कर सकते हैं। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस पे क्लिक करिएगा, तो आप जितना स्टॉप लॉस झेल सकते हैं आप यहाँ पे वो लिख दीजिएगा। इसमें -5% यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है। आप इसको चाह के तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं, आप जितना चाहें उतना यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे -5% ही रहने देता हूँ। और अगर आप यहाँ पे टारगेट सेट करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके टारगेट भी सेट कर सकते हैं कि आप इसको कितने पे बेचना चाहते हैं। जैसा कि अगर आपने 5% का टारगेट सेट कर दिया तो इस प्राइस से ये जो 5% अगर ऊपर जाएगा, तो अगर आपका एक बार एग्जीक्यूट ऑर्डर हो चुका है और ये 5% ऊपर गया तो ये ऑटो सेल भी हो जाएगा और आपको 5% का पेज का आपको प्रॉफिट मिलेगा। और अगर 5% ये नीचे गया तो आपको यहाँ पे 5% का लॉस होगा। तो यहाँ पे आप इस तरीके से इस फीचर का फ़ायदा उठा सकते हैं लिमिट विथ कैश एंड कैरी को फॉलो करते हुए। वहीं अगर बात करें यहाँ पे दोस्तों SL की, तो अगर आप यहाँ पे जो SL ऑर्डर लगाते हैं तो SL ऑर्डर के थ्रू आप भी सेम यही कर सकते हैं। बस यहाँ पे आपको एक फीचर एक्स्ट्रा मिल जाता है जो है ट्रिगर का। तो ट्रिगर का मतलब दोस्तों ये होता है
कि अगर आप इस प्राइस पे जैसे आपने बाय किया, आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने इस प्राइस पे बाय किया और इसको एक अलग एग्जांपल से लेते हैं, इसको हम क्या ले लेते हैं, मान लो 2000 रुपये। अगर ये 2000 प्राइस गया और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 2002 रुपये, तो सबसे पहले दोस्तों ये प्राइस ट्रिगर होगा 2002 रुपये पे, है ना। तो ये 2002 पे सबसे पहले प्राइस ट्रिगर होगा, उसके बाद ये 2000 पे जाएगा। तो दोस्तों अगर ये पहले 2002 पे गया और सडनली 2003 चला गया, तो आपका ये जो ऑर्डर है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर ये 2002 पे गया और गिरते गिरते 2000 पे आ गया, तो आपको ये 2000 रुपये में मिल जाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि जैसे मान लो इसको थोड़ा अपन बड़ा लगाएं, इसको जैसे मैं कह देता हूँ कि ये, इसको मैं लगा देता हूँ 2010 पे। तो इसको मैं 2010 पे लगा देता हूँ। तो इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि अगर इसको आपने 2010 पे लगा दिया, तो अगर 2010 पे जैसे ही प्राइस आएगा तो ये ट्रिगर हो जाएगा, और सडनली गिरते गिरते अगर एकदम से ये 2000 पे चला गया, बिल्कुल डाउनफॉल आ रहा है और ये 2000 पे चला गया, तो आपको ये जो स्टॉक है ये 2000 पे मिल जाएगा, ना कि 2010 पे। और जैसे ही ये 2010 पे गिरा और सडनली इसने अप मूव दिखा दिया, तो आपको ये 2000 तक का वेट नहीं कराएगा, फिर 2010 पे आपको ये बाय कंप्लीट हो जाएगा। तो ये होता है दोस्तों ट्रिगर का मतलब। तो आप समझ गए होंगे। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे SLM की, जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों वैरायटी की। ये वैरायटी क्या है? सबसे पहले होता है RGLR, जो होता है रेगुलर। रेगुलर ऑर्डर दोस्तों जो होता है कि आप सिंपली अपना यहाँ पे ऑर्डर टाइप मैच करिए, और आप जैसा भी ऑर्डर लगाना चाहते हैं, जस्ट आप इसको ऑर्डर टाइप करिए और अपना प्राइस वगैरह डाल के क्वांटिटी अपडेट करके रेगुलरली ख़रीद लीजिए। और जो सेकंड है वो है ब्रैकेट ऑर्डर। तो इसमें आपको डिफरेंस समझ में आएगा। ब्रैकेट ऑर्डर मतलब दोस्तों होता है कि इसमें पूरा एक ब्रैकेट बन जाता है कि आप इतने में इसको बाय कर लीजिए, इतने में सेल कर लीजिए, और इतना आपका स्टॉप लॉस होगा, सब चीज़ आप एक ब्रैकेट के अंदर इसको कर सकते हैं। तो ये होता है आपका ब्रैकेट ऑर्डर। ओके। तो ब्रैकेट ऑर्डर कैसे लगाते हैं वो आपको एक बार करके बताता हूँ। जैसा कि आप इसको चाहते हैं कि 2000 में बाय करूँ मैं, तो ये 2000 मैंने क्लिक कर दिया। मैं चाहता हूँ यहाँ पे 10 क्वांटिटी अगर बाय करना, तो मैंने यहाँ पे 10 क्वांटिटी डाल दिया। और वहीं आगे आप यहाँ पे स्टॉप लॉस भी सेट कर सकते हैं कि ये, तो यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस डाल दीजिए। जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 1990, है ना। तो कि इसके नीचे गया तो ये ऑटो सेल हो जाए। और वहीं आप टारगेट भी डाल सकते हैं। टारगेट में डाल देता हूँ यहाँ पे 2030 का। तो ये मैं इंट्राडे में इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये 2000 से 2030 तक चला जाएगा। और वहीं अगर ट्रेल स्टॉप लॉस ये जो होता है, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिए दोस्तों। ट्रेल स्टॉप लॉस ये होता है कि अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते हैं, तो आप यहाँ पे अपना ट्रेल डाल सकते हैं। ट्रेल का मतलब सिंपली ये है कि जैसे मैंने इसमें टारगेट डाला 2030 और स्टॉप लॉस 1990 का लगाया है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1 का। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही ये 2030 के करीब जाएगा प्राइस, तो ये मेरा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है ये बढ़ता जाएगा। जैसे ये एक +1 रुपीज़ होगा, तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी +1 रुपीज़ हो जाएगा। तो जब ये हो जाएगा 2 रुपये, और यहाँ पे ये जो है 1990 का 1991 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो इससे ये होगा कि आपका जैसे ये 2030 आपने टारगेट डाला और आपने ट्रेल स्टॉप लॉस 1 का लगाया है ना। तो जैसे ये 2030 की ओर जाएगा, तो जैसे मान लो ये 15 पॉइंट बढ़ गया, ये हो गया 2015। ठीक है दोस्तों। तो 2015 हो गया, तो आपका जो स्टॉप लॉस जो 1990 का नहीं रहेगा। अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1 का लगाया है, तो फिर आपका स्टॉप लॉस ये जो है ये आपका हो जाएगा 15 रुपये, बढ़ के हो जाएगा 2005 रुपये। ठीक है दोस्तों। तो अगर ये 15 पॉइंट बढ़ा और सडनली गिर के ये 15 पॉइंट नीचे आ ही रहा है, जैसे ही ये 2005 पे आएगा और आपका स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ये फ़ायदा होता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कवर ऑर्डर की।
तो अब कवर ऑर्डर में जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये कवर ऑर्डर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या मूवमेंट हो गया है, क्या यहाँ पे डिफरेंस आ गया है। यहाँ पे कवर ऑर्डर आप पहली बात तो CNC में नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे ये जो ब्रैकेट था ये चला गया। और दूसरा अब यहाँ बचा MIS, तो आप MIS मतलब इंट्राडे में ही कवर ऑर्डर लगा सकते हैं। तो कवर ऑर्डर में सिंपली आप क्या क्या कर सकते हैं, आप देखिए यहाँ पे कवर ऑर्डर में आप यहाँ पे जो SL है और SLM है वो आप नहीं लगा सकते। मार्केट और लिमिट के थ्रू ही आप कवर ऑर्डर यहाँ पे कर सकते हैं। तो कवर ऑर्डर का सिंपली मतलब ये होता है कि जो आपने जितने प्राइस में से ख़रीदा, आप जस्ट उसका स्टॉप लॉस लगा दीजिए जो कि नीचे दिया गया है। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस ट्रिगर है, जैसे आपने 2000 में ख़रीदा और आपने इसको स्टॉप लॉस लगा दिया यहाँ पे सिंपली 1990। तो जैसे ही प्राइस 1990 आएगी आपका ये अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑर्डर, और आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होते ही आप यहाँ पे निकल सकते हैं। तो ये इस कवर ऑर्डर का सिंपली मतलब होता है। दोस्तों ये ब्रैकेट ऑर्डर कवर ऑर्डर में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन बस यहाँ पे ब्रैकेट ऑर्डर में ये है कि आप यहाँ पे सारी चीज़ टारगेट, स्टॉप लॉस और जो भी है आप सब सेट कर सकते हैं, जितने लिमिट में ख़रीदना है ये सारी चीज़ें। लेकिन कवर ऑर्डर में सिंपली आप स्टॉप लॉस ट्रिगर कर सकते हैं, और वहाँ पे आप इसका जो मेन जो फ़ायदा होता है, यहाँ पे आपको जो मार्जिन है वो अच्छा खासा मिल जाता है विथ कंपेयर टू रेगुलर ऑर्डर। मतलब यहाँ पे अगर आपको 10x मार्जिन मिल रहा है तो आप ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर लगा के आप यहाँ पे 15x तक का मार्जिन ले सकते हैं, क्योंकि आपका यहाँ पे जो रिस्क है वो सेफ हो जाता है। आप थोड़ा रिस्क इसमें थोड़ा कम हो जाता है। तो वहीं अगर आगे बात करें AMO का, AMO मतलब होता है दोस्तों आफ्टर मार्केट ऑर्डर। तो अगर आप AMO लगाते हैं, जैसे अभी मार्केट बंद है तो अभी प्राइस मूवमेंट नहीं हो रहा है, आपने ध्यान दिया होगा। तो जैसे मार्केट अगर चालू रहता तो ये अपने आप प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। तो अगर आप AMO आप किसी स्टॉक को बंद बंद मार्केट में खरीदना चाहते हैं तो आप AMO ऑर्डर लगाइएगा, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। तो जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि AMO लगाना है, तो जैसे ही मुझे मान लो अभी 2281 रुपये चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ 2270 में मुझे ख़रीदना है 10 स्टॉक आफ्टर मार्केट ऑर्डर में। तो इसको मैं जैसे ही AMO लगाऊंगा और इसको मैं स्वैप टू बाय लिखा है, इसको ऐसे से मैं स्वैप कर दूंगा यहाँ पे, तो ये AMO ऑर्डर लग जाएगा। और जैसे ही अगले दिन मार्केट ओपन होगा और ये मेरा इस प्राइस पे मेरा ये स्टॉक परचेज ऑलरेडी हो चुका होगा। तो आप देख सकते हैं AMO का ये फ़ायदा होता है। तो मैं जैसे ही इसमें जस्ट मैं स्वैप कर दूं तो ये बाय हो जाएगा। जे मैंने स्वैप किया, ये हो गया प्लेस ऑर्डर। समझ गए दोस्तों? तो ये मेरा ओपन में आ गया है, ये पेंडिंग में आ गया है। जैसे ही मार्केट ओपन होगा और इस प्राइस पे जाएगा तो मेरा ये जो ऑर्डर जो है जो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा और मुझे इसका जो स्टॉक मिल जाएगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कितने टाइप के ऑर्डर होते हैं और कैसे लगाते हैं। तो मैं आपको और आगे बताऊं तो इसमें आगे होता है वैलिडिटी। ये वैलिडिटी डे और IOC लिखा हुआ है। इसका ये मतलब होता है दोस्तों कि आपने जो प्राइस यहाँ पे किया है उस प्राइस पे अगर ये आता है तो पूरे दिन भर में, डे पे अगर आप क्लिक करते हैं तो पूरे दिन भर में अगर वो प्राइस ऊपर नीचे होते होते अब जो डिज़ायर्ड प्राइस यहाँ पे आप रखते हो उस प्राइस पे अगर वो दिन भर में आया तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे कि 2281 पे किसी ने मान लो 5 स्टॉक बेचे, आपको चाहिए 10, तो अगर आप उसको 5 यहाँ पे स्टॉक में लगा देता हूँ, मैं 15 स्टॉक लगा देता हूँ। अगर आपको 15 स्टॉक चाहिए तो कोई बंदा अगर 10 स्टॉक बेचेगा तो आपके 10 स्टॉक पहले एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और 5 स्टॉक फिर कोई और आएगा तो वो आपको 5 स्टॉक जो सेलिंग करते हुए रहेगा वो 5 स्टॉक उससे बाय कर सकते हैं। भले ही वो 5-4 स्टॉक बाय करे, उसके आपको 5 मिल जाएंगे और किसी दूसरे बंदे के आपको 10 मिल जाएंगे जो आपने किसी और ने पहले 10 बेचे होंगे। तो इस तरीके से आपको टोटल 15 स्टॉक मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे IOC क्लिक करते हो तो IOC का मतलब होता है इमीडिएट ऑर्डर कैंसिलेशन। इसका मतलब दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि अगर किसी बंदे ने 15 स्टॉक बेच रहा है तो वो आपको सडनली 15 मिल जाएंगे अगर आप बाय कर रहे हो तो। लेकिन अगर 15 के जगह कोई ना अगर 14 भी बेचे, और 14 तो 15 से कम होता है, तो आपका जो ऑर्डर जो है जो कैंसिल हो जाएगा। तो आप हमेशा दोस्तों यही कोशिश करिएगा कि आप डे ऑर्डर लगा करें, डे वैलिडिटी करें, ना कि IOC करें। इससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा होता नहीं है। ये डे सबसे बेस्ट होता है आपके ये मार्केट में बाय या सेल करने के लिए। आप हमेशा डे ऑर्डर को ही प्रेफर करिएगा, जो वैलिडिटी है वो। अब बात करते हैं दोस्तों डिस्क्लोज क्वांटिटी की।
तो डिस्क्लोज क्वांटिटी क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लो आपने यहाँ पे परचेस किए TCS के 1000 शेयर आपको परचेस करना थे, लेकिन आप दूसरों को बताना चाहते कि मेरे को सिर्फ 500 ऑर्डर ही परचेस करना रहे, तो आप यहाँ पे 500 डाल दीजिए, यहाँ पे 1000 डाल दीजिए। तो इसको आप ऐसे ये प्लेस कर देंगे ऑर्डर, ये प्लेस करेंगे तो आपको यहाँ पे जो दूसरे लोग देख रहे होंगे, जो बाय और सेल का जो चार्ट यहाँ पे चल रहा होगा, तो ये जो चार्ट है मैं आपको बैक करके बताता हूँ। ये आपने क्लिक किया, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये जैसे मान लो किसी ने AMO में 2000 स्टॉक लगाए हुए हैं, यहीं आपका भी स्टॉक का नंबर आएगा कितने का, 1000 शेयर का। तो वहीं अगर आप 1000 ना दिखा कर सिर्फ 500 दिखाना चाहते हो, तो इसके लिए आप यहाँ पे बाय जो आप करोगे तो वहाँ पे डिस्क्लोज क्वांटिटी में यहाँ पे आप 500 डाल दीजिए। तो सामने वाले बंदे को ऐसा लगेगा कि आप सिर्फ 500 ही स्टॉक खरीद रहे हो, बल्कि जबकि आपको खरीदना रहे थे 1000 स्टॉक। आपको मिल जाएंगे 1000 स्टॉक, लेकिन सामने वाला बंदा ये देख पाएगा कि आप सिर्फ 500 स्टॉक ही खरीद रहे हो। तो ये इस डिस्क्लोज क्वांटिटी का ये मतलब होता है, ये डिस्क क्वांटिटी जो लिखा है इसका ये मतलब है। वहीं अब मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, तो जैसा जस्ट मैं आपको बताता हूँ, कोई सा भी एक ऑर्डर लगा कर, जैसे मान लो मुझे 5 ऑर्डर लगाना है। मैंने अभी आपको वैसे बताया था कि AMO वगैरह में अभी तो मार्केट बंद है, तो मैं AM ऑर्डर लगाऊंगा जब मार्केट ओपन रहेगा। आप जस्ट रेगुलर ऑर्डर लगाइएगा, आपको ये ज़्यादा इसमें अभी अगर आप बिगनर हैं तो इसमें आप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क कम करना चाहते हैं तो आप सबसे अच्छा है आपके लिए कवर ऑर्डर। अगर आप कवर ऑर्डर लगाते हो तो अब जो प्राइस आपको स्टॉप लॉस कर रखना है, आप यहाँ पे इजीली स्टॉप लॉस रख सकते हो इन केस ऑफ इंट्राडे, है ना। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए कवर ऑर्डर सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आप यहीं पे कैश एंड कैरी करना चाहते हो तो आपके लिए सिंपली लिमिट ऑर्डर लगाइए, और यहाँ पे नीचे कोई इसको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये कैश एंड कैरी ऑर्डर करते हो तो सिंपली आप लिमिट करके यहाँ पे आप स्टॉप लॉस और टारगेट सेट कर सकते हो, और जैसे ही स्टॉप लॉस या टारगेट हिट होगा आपका ये जो स्टॉक है ये बिक जाएगा। तो मैं जस्ट लगा कर दिखा देता हूँ कि मैं CNC में लेना चाहता हूँ अपना AMO में, अपना जो ऑर्डर है वो मैं लेना चाहता हूँ मान लो इसी प्राइस पे। तो जस्ट मैं इस प्राइस पे अपना 5 स्टॉक डालूंगा, ये जो प्राइस है इसी प्राइस पे मैं लेना चाहता हूँ। जस्ट मैं इसको यहाँ पे स्वैप ऐसे करूँगा जे, ये मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया। तो जैसे ही अगले दिन जब मार्केट ओपन होगा और इस प्राइस पे जो आएगा तो मुझे ये मिल जाएगा। और 5 मिनट पहले मैंने अभी इसी वीडियो में आपको बताया था कि मैं इस प्राइस पे भी लेना चाहता हूँ। तो ये MIS ऑर्डर है, ये CNC ऑर्डर है, आप देख सकते कितना अंतर है। तो ये ये डे के लिए वैलिड रहेगा, और ये जितने दिन में रखूँ उतने तक दिन के लिए वैलिड रहेगा। तो मैंने आपको शायद अभी नहीं बताया, कि मैं आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ पे जैसे मान लो कोई सा भी बाय करते हैं, जैसे मान लो मैं ये TCS बाय कर रहा हूँ, तो CNC का ये मतलब होता है जैसे कि आप आज इसको परचेस करते हैं एक क्वांटिटी CNC में, तो इसको आप 2 दिन 5 दिन 5 साल 10 साल जब तक रखना चाहते हो, तो आप डिलीवरी में अगर इसको लेना चाहते हो तो आप CNC करिएगा, और अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो MIS करिएगा। आप CNC में आप इंट्राडे नहीं कर सकते, कुछ नए नियम आ गए हैं SEBI के, तो आप उसको MIS में ही परचेस करिएगा। तो इंट्राडे में अगर आप करना चाहते हैं, तो अब बात कर लेते हैं सेल कैसे करना है। तो अगर आपके पास इसके ऑलरेडी स्टॉक पड़े हुए हैं, TCS की ही मैं बात कर रहा हूँ, तो आप सिंपली इस पर क्लिक करिएगा, और यहाँ पे जो सेल लिखा है आप सेल पे क्लिक करिएगा। तो जैसे ही मैंने सेल पे क्लिक किया, तो मान लो आपके पास एग्जांपल के तौर पे मान लो 10 शेयर पड़े हों TCS के, तो यहाँ पे 10 क्लिक करिएगा, और आपने मान लो जितने में भी खरीदा आप बेचना चाहते हो, तो आप मान लो बेचना चाहते हो 2281 प्राइस चल रहा है, आप चाहते हो उसको 2300 पे बेचना, तो सिंपली आप यहाँ पे 2300 लगा दीजिएगा। जैसे ही 2300 रुपये का प्राइस आता है तो आपका ये प्राइस जो ऑर्डर है ये एग्जीक्यूट हो जाता है, जस्ट आपको यहाँ पे स्वैप करना है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं इसको मुझे मतलब, देखिए सेल दो तरीके से होता है, एक होता है शॉर्ट सेलिंग, है ना, एक होता है अपना जो आपका जो डिलीवरी में पड़ा हुआ है उसको स्टॉक को आप सेल करना चाहते हो, तो वो होता है एक जो कंप्लीट सेलिंग होता है वो। तो दो तरीके से आप सेल कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको जो एक्चुअली जो सेलिंग होती है वो मैं बता देता हूँ कि आप अगर जो डिलीवरी में स्टॉक पड़े हैं उनको सेल करना चाहते हो तो कैसे करोगे। तो मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि आपने इसको CNC पे क्लिक करेंगे आप, और आप अपना प्राइस डालेंगे
क्वांटिटी अपडेट करेंगे, और जो अपना जब मार्केट ओपन रहेगा आप तभी तो सेल कर पाएंगे। और अगर आप बंद मार्केट में भी सेल करना चाहते हैं तो जैसे ही मार्केट ओपन होगा वो सेल एग्जीक्यूट होगा, अगर उस डिज़ायर्ड प्राइस पे वो आता है तो आप AMO लगाइएगा। नहीं तो ओपन मार्केट में अगर चल रहा है तो आप AMO कभी मत लगाइएगा, हमेशा 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 रेगुलर ऑर्डर ही लगाइएगा अगर आप सेल करना चाहते हैं ओपन मार्केट में। तो आप रेगुलर ऑर्डर लगाएंगे, उसके बाद आप सिंपली इसको सेल करने के लिए यहाँ पे सेल कर सकते हैं। सेम तरीके से आप डिस्क्लोज क्वांटिटी, जो क्वांटिटी आप फेक क्वांटिटी बताना चाहते हो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और उसके बाद आप यहाँ पे जो है कि रेगुलर ऑर्डर, कवर ऑर्डर, सेम जैसे मैंने आपको भी समझाया वो वैसे ही आप इसको लगा सकते हैं। तो ये हो गया सेल करने का तरीका। तो दोस्तों सिंपली आप इसको यहाँ पे ऐसे इसको स्वैप कर देंगे, तो अगर मेरे पोर्टफोलियो में जो स्टॉक रहेगा तो ये इजीली सेल हो जाएगा। जैसे ही मैंने सेल पे क्लिक किया ये प्लेस्ड हो गया, तो ये हो गया प्लेस। तो अगर मेरे पास इसका स्टॉक रहेगा तो ये अपने आप सेल हो जाएगा। अभी तो मार्केट बंद है तो ये अभी कुछ इसमें एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं। तो जैसे ही मार्केट ओपन होगा ये सारे एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएंगे। तो आप हमेशा इसको रेगुलर ऑर्डर में ही प्लेस करिएगा, ना कि AMO में जब मार्केट ओपन रहेगा। ओके दोस्तों, वहीं यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन और मिलता है आपको। एक होता है चार्ट देखने का, एक होता है क्रिएट GTT। तो आप GTT ऑर्डर भी लगा सकते हो, मैं आपको इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ। ये आ गया इसका GTT फीचर। तो GTT क्या होता है, कैसे इसको क्या लगाते हैं, इसके लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊँगा। इसमें आपको मैं पूरा समझाऊँगा कि GTT ऑर्डर कैसे लगाते हैं। ये बाय और सेल दोनों करने के लिए ये ऑर्डर लग जाता है। तो इसके लिए मैं आपको एक डिफरेंट वीडियो बनाऊँगा। बाकी इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताता हूँ, आप मेरा डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप जाकर GTT का ऑर्डर देख सकते हैं। तो आप मैं आपको बता दूं कि चलिए हमने बात कर ली है बाय और सेल की, अब चलिए बात करते हैं लास्ट जो है ये फ़ंड का। तो इसमें मैंने आपको बताया नहीं था। जैसे अगर आप फ़ंड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप अपना फ़ंड देख सकते हैं कितना है आपके अकाउंट में। तो यहीं से अपनी प्रोफाइल भी चेक कर सकते हैं, यहाँ से अपनी सेटिंग जो भी आप इसमें चेंज करना चाहते हैं, जैसा कि मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक लाइट और डार्क मोड है, अगर आप डार्क मोड पे सिलेक्ट करते हैं तो जो नाइट मोड है वो इस ऐप के लिए ओपन हो जाएगा। आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं, अपना जो नीचे जो वैकेंट एरिया है उसको खाली करने के लिए आप यहाँ पे फुल स्क्रीन पे क्लिक कर सकते हैं। वहीं बात करें ऑर्डर नोटिफिकेशंस की, अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो आपके जो भी ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे वो यहाँ पे आपको ऊपर नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आप इसको चालू करते हैं तो दोस्तों यही भी फिंगरप्रिंट का है। अगर आप फिंगरप्रिंट अपना लॉक इसमें जीरोधा में सेट करना चाहते हैं तो आप ये फिंगरप्रिंट इसको ऑन कर लीजिएगा। अगर आप जो चार्ट है इसका टेक्निकल चार्ट आप किस इंटरफेस में देखना चाहते हैं, चार्ट IQ में या ट्रेडिंग व्यू में, आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ये टोटली फ्री है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सपोर्ट भी दिया गया है, अब आप सपोर्ट पे क्लिक करके इनका जो नंबर है, सपोर्ट नंबर, वहाँ पे आप बात कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उनका एक ईमेल आईडी है उस पर भी मिल करके आप सपोर्ट ले सकते हैं इनसे। वहीं आगे बात करें दोस्तों, ये जो कंसोल लिखा है इसका क्या है, तो आप यहाँ पे जो कंसोल में पोर्टफोलियो, ट्रेड बुक, PNL एंड IPO, आप जो भी इन सब में जो ट्रेडिंग करते हैं, जो IPO में ट्रेडिंग करते हैं, और अगर आपके पास कुछ IPO है तो आप यहाँ पे उसको क्लिक करके देख सकते हैं। और आपका क्या PNL चल रहा है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। आपकी पूरा पोर्टफोलियो का जो भी जितने भी स्टॉक रहेंगे आप उसकी पूरी लिस्ट इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे ये नीचे दिया गया है, यहाँ से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं चलता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो ये यूज़फुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए गुड बाय।